नमस्कार, जोहार। कभी आपने ये सोचा है कि आपदाएं भी कभी-कभी वरदान साबित होती हैं? साधारणतया ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक पारंपरिक चित्रकला के लिए भूकंप कभी वरदान बनकर आया था। एक ऐसी चित्रकला जो गांव के दीवालों पर सिमटी हुई थी, लेकिन भूकंप ने उसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ला दिया था। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं मधुबनी चित्रकला की। मधुबनी मिथिला चित्र की प्रसिद्ध चित्रकारी है। इसके आज भले ये विश्व में प्रसिद्ध हो, लेकिन एक समय इसको कुछ विशेष क्षेत्रों में ही जाना जाता था। मिथिला चित्रकला सिर्फ चित्रकला नहीं है, ये भरी पूरी संस्कृति है, जिसमें कला, साहित्य और समाज के सभी रस एवं तत्व प्रमुखता से शामिल हैं। यह चित्रकला इस मायने में भी अनोखी है कि इसे मुख्य रूप से महिलाएं ही बनाया करती हैं। भारतीय इतिहास या संस्कृति की ये भी एक विशिष्ट बात है कि हमारे माँ, दीदी, दादियों ने ही भारत में कला संस्कृति को बनाए रखा है। वैसे ही मिथिला चित्रकला भी माँ इसे अपने बेटी को सिखाती है, वो बेटी फिर अपनी बेटी को सिखाती है। बच्ची होश संभालते ही माँ, चाची, दादी के साथ बैठकर चित्र बनाने लगती है। हर पीढ़ी का अपना तर्क होता है, पर वर्णित और चित्रित तथ्य अपरिवर्तित रहते हैं। लेकिन हम लोग आज इस चित्रकला की विशेषताओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके उस विडंबना पे बात कर रहे हैं जो आपदा ने इसे लाकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ला दिया था। 1930 के आसपास बिहार में एक ब्रिटिश कॉलोनियल अधिकारी थे, विलियम जी आर्चर। विलियम जी आर्चर को आप लोग हो दुरंग आदि कई महत्वपूर्ण किताबों के लेखक के रूप में भी जानते हैं। वो कला प्रेमी थे। वे उसके पूर्व वे साउथ एशिया के लंदन, विक्टोरिया एवं अल्बर्ट म्यूजियम में क्यूरेटेकर यानी कला निरीक्षक के रूप में भी रह चुके थे। उनको कला की काफ़ी समझ थी। बात 1934 की है। बिहार में भूकंप आया था। घर की चार दीवारियों पर सजे हुए मिथिला के चित्र बिखर गए थे। उसी दौरान मधुबनी जिले में तैनात ब्रिटिश कॉलोनियल अधिकारी विलियम जी आर्चर निरीक्षण के लिए निकले। जब उन्होंने इस तरह के चित्रों को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे मंत्रमुग्ध होकर इन अलौकिक सृजन की कृति की पराकाष्ठा को निहारते रह गए। अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर उन्होंने इन भित्ति चित्रों की तुलना पश्चिम के महानतम कलाकारों क्ली, मीरो और पिकासो की कृतियों के समकक्ष की। भारतीय कला में यूरोपियन कला की भांति डिस्टॉर्शन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, परंतु प्रथम बार इन भित्ति चित्रों के कला विषयों में डिस्टॉर्शन का प्रारूप देखा तो डब्ल्यू.जी. आर्चर अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने इसके ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों को अपने साथ ले गए। 1949 में इनमें से कई तस्वीरों को इंडियन आर्ट जर्नल में प्रमुखता से छापा गया था। 1949 के कला पत्रिका मार्ग में मैथिल चित्र नाम से प्रकाशित इस लेख को पढ़कर बाद में अखिल भारतीय हस्तकला मंडल के निदेशक पुपुल जयकर ने इन चित्रों का गंभीर अध्ययन किया था। हालांकि आर्चर के लेख ने कला की इस नई शैली के प्रति कई कला प्रेमियों को आकर्षित किया, लेकिन सरकार को मधुबनी चित्रकला को भारत की एक लोकप्रिय कला परंपरा के रूप में सामने लाने में 30 साल लग गए। फिर से दुर्घटना हुई। भूकंप के ठीक 30 साल बाद 1964 में मिथिला क्षेत्र में भयंकर सूखा आया। उस दौरान भारतीय सरकार ने उस क्षेत्र में नवीन रोजगार के लिए मिथिला चित्रकला को एक नए रूप में सामने लाने की कोशिश की। तब अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की तत्कालीन निदेशक डॉक्टर पुपुल जयकर ने मिथिला में महिलाओं को कैनवास, कपड़े, कागज और बोर्ड जैसे विभिन्न हल्के आधुनिक माध्यमों के साथ प्रयोग करने में प्रशिक्षित करने के लिए एक मुंबई में रहने वाले कलाकार भास्कर कुलकर्णी को भेजा था। उस समय स्थानीय थे केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र। उन्हें स्थानीय होने के कारण इस कला की विशेष जानकारी थी। उन्हीं के पहल पर यह प्रोग्राम शुरू किया गया था।
डिजाइनर भास्कर कुलकर्णी ने स्थानीय महिलाओं को इस चित्रकला के व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रेरित किया। चित्रकला को व्यावसायिक रूप देने के लिए ये आवश्यक था कि उसे मिट्टी की दीवारों से कागज पर उतारा जाए, ताकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रदर्शनियों में उसे प्रदर्शित किया जा सके। हालांकि यह काफ़ी कठिन कार्य था, क्योंकि दीवार पर रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, इसलिए उनमें एकात्मकता व कलात्मकता बनी रहती है। ये गति कागज पर आकृति बनाते समय रह नहीं पाती। लेकिन उस समय की स्थानीय कलाकारों में महासुंदरी देवी समेत 5 अन्य महिला कलाकारों ने धैर्य और परिश्रम से इस कठिन कार्य में भी निपुणता हासिल कर ली। तत्पश्चात महासुंदरी स्वतः साधना के मंत्र के साथ चित्र रचना में लीन हो गई। उनके प्रयासों से मधुबनी चित्रकला को एक नई पहचान मिली। भास्कर कुलकर्णी ने हैंडमेड पेपर पर महासुंदरी देवी द्वारा चित्रित 4 विलक्षण कृतियों को दिल्ली में प्रदर्शित किया गया, जो बहु प्रशंसित हुई। यहीं से महासुंदरी देवी की कला क्षमता का भी प्रवेश हुआ। पद्मश्री उपेंद्र महारथी ने भी महासुंदरी देवी को प्रोत्साहित किया। इसके बाद जो सिलसिला कायम हुआ वो मधुबनी पेंटिंग के इतिहास का अध्याय बनता चला गया। इसके बाद तो मधुबनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाने में सफल सिद्ध हुई। इसके पश्चात तो कई विद्वानों ने इस लोक कला पर लेख लिखे। यहाँ तक कि विकसित देशों की श्रेणी में अग्रणी जापान में तो मधुबनी शैली में एक कला प्रेमी हासीगाबा ने अपने यहाँ मिथिला कला संग्रहालय की स्थापना की, जो इस कला के लिए गौरव की बात है। यही नहीं, इस चित्रकला में अंतर्निहित आध्यात्मिक दर्शन भाव, भंगिमा, आकर्षण, लालित्य एवं रंग योजना के कारण ही लंदन की एंथ्रोपोस गैलरी में सन 1976 में अस्थायी प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस मधुबनी चित्रकला की कुछ खास विशेषताएं हैं, जिसके कारण ये आज विश्व प्रसिद्ध हुई हैं। इस चित्रकला के लिए कोई मॉडल नहीं होता। इसके कलाकार बगैर किसी रेखांकन के सीधे रंगों से दीवारों, झोपड़ियों, कागज या कपड़ों पर चित्र बनाना शुरू करते हैं। चित्रों के विषय, आकार, भाव उनके मन मस्तिष्क में इतने गहरे बैठे होते हैं कि चित्र स्वयं स्पष्ट होता जाता है। इस चित्रकला में अंकित बड़ी बड़ी आंखें, नुकीली नाक, पतली कमर आदि सर्वत्र एक सी दृष्टिगत होती है। यही मिथिला पेंटिंग की अनोखी शैली है, जिसके कारण अन्य भारतीय चित्र शैलियों की तुलना में इसकी अलग पहचान बन गई है। मिथिला चित्रकला की 4 शैलियाँ हैं: कचनी, भरनी, तांत्रिक और गोदना। लेकिन अब इन चारों शैलियों में विषय वस्तु और तकनीक को लेकर आवाजाही देखने लगी है। चारों शैलियों के कलाकार बाजार की मांग के अनुरूप विविध पौराणिक प्रसंगों, लोक कथाओं, लोक जीवन के प्रसंगों तथा आधुनिक विषयों पर आधारित चित्र सृजन में सक्रिय हैं। सीताराम, राधा कृष्ण, अर्धनारीश्वर जैसे पारंपरिक विषयों के साथ साथ आतंकवाद, बेटी बचाओ एवं पर्यावरण प्रदूषण जैसे समसामयिक विषय चित्रित किए जाने लगे हैं। मिथिला पेंटिंग से चित्रित साड़ी, सलवार, दुपट्टा, ग्रीटिंग कार्ड्स, पर्स, बटुआ, कैनवास और टेबल लैंप से लेकर सजावटी सामान विश्व बाजार में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मिथिला पेंटिंग के कलाकारों में जगदम्बा देवी, श्रीमती सीता देवी, श्रीमती गंगा देवी, श्रीमती महासुंदरी देवी, श्रीमती बउआ देवी और श्रीमती गोदावरी दत्त की कला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पद्मश्री सम्मानित किया जा चुका है, जबकि राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राज्य पुरस्कार से सम्मानित सैकड़ों व्यक्ति हैं। बिहार में जितवारपुर, रांटी, रैयाम, मधुबनी, रसीदपुर, सिमरी, दरभंगा इसके प्रमुख केंद्र हैं। धन्यवाद।